अच्छा, रिव्यू में देखें हमारे पास कितने पोर्शन है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है प्रूफिंग। प्रूफिंग में है पहले नंबर पे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, आती है रेड लाइन। तो वो रेड लाइन जब आए तो समझ लें स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। और जब ग्रीन लाइन आए तो ग्रामर मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है। तो अब हमने ना उसको खत्म करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ और मैं इसकी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, तो देखिए इसके नीचे क्या आ गई, रेड लाइन आ गई, रेड लाइन। अब इस तरह के जो वर्ड्स के लिए जब रेड लाइन आएगी तो उनको खत्म कैसे करें, आपने रिमूव कैसे करें। दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करें, तो ये देखें ये आपका रॉन्ग वर्ड है ये वाला, और ये सजेशन दे रहे हैं तो ये करेक्ट है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। कर दिया चेंज, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है जी, जैसे मैं यहाँ पर अगेन जो है स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, रेड लाइन आ गई, तो अब दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, इसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक किया, ये देखिए आ गया, ये सजेशन आ रही है स्कूल आ रही। तो यहाँ से भी आप करेक्शन कर सकते हैं, वहां से करें आपकी मर्जी, यहाँ राइट क्लिक से करें आपकी मर्जी। ठीक है, ये हो गया जी। अब ये तो वो वर्ड है ना जो इंटरनेशनल मतलब डिक्शनरी में ऐड है। स्कूल यहाँ पे भी यूज होता है, दूसरे कंट्री में भी यही यूज होता है। अब जो जैसे हम कोई कॉमन नेम लिखते हैं, हम अपना नेम लिख देते हैं, उसके नीचे रेड लाइन आ गई। जैसे यहाँ पर जो है मैं आपका नाम लिखता हूँ रमजान, तो अब देखिए इसके नीचे रेड लाइन। अब अगर इसकी सजेशन में देखता हूँ तो देखें जी, सजेशन में आपका नाम नहीं, क्योंकि तो ये तो कॉमन नेम है, डिक्शनरी में ये नहीं होगा। तो इस तरह के वर्ड जब आप लिखेंगे तो उनके नीचे से आपने ये रेड लाइन कैसे खत्म करनी है, आपने इस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी करवाना है। यहाँ से अरे ऐड टू डिक्शनरी, इस पे क्लिक कर दें, ये खत्म हो गया। अब आप जब दोबारा ये नाम लिखेंगे तो इसके नीचे रेड लाइन नहीं है। आई आगे समझ। अब है ग्रामर, ग्रामर मिस्टेक देखें जी, मैं लिखता हूँ दिस आर अकेडमी। अब देखें नीचे ग्रीन लाइन आ गई, तो ग्रीन लाइन का क्या मतलब है कि ग्रामर मिस्टेक। क्या मिस्टेक है, दिस इज अकेडमी होगा या दीज आर अकेडमी होगा, दिस आर अकेडमी नहीं होगा। तो इसको कैसे करेक्ट करना है, राइट क्लिक करें, सजेशन आएगी, ये देखें दिस इज दीज आर, तो इसे यहाँ से आप करेक्ट कर लें। तो ये है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, आई समझ इसकी। नेक्स्ट चले रिसर्च। रिसर्च जो है ये ऑनलाइन होता है, अगर आप नेट कनेक्टेड है आपका तो यहाँ से जब आप किसी भी वर्ड की रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देगा इस साइड में। ठीक है, तो ये अपडेटेड नहीं है इसलिए यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जी। थेसर्स, थेसर्स किसे बोलते हैं जी, सैनोनिम पढ़ी है, सैनोनिम मुतरादिफ अल्फाज, ये उसे बोलते हैं सैनोनिम मुतरादिफ, जिनका मतलब एक जैसा होता है। तो अब मैंने जो है इसका निकालना है जी सैनोनिम, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, तो ये देखें अकेडमी के जो सैनोनिम है, स्कूल, कॉलेज, कंजर्वेटरी, आर्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। इसी तरह कोई और वर्ड है जैसे स्कूल है, इसका निकालना है, आपने क्लिक करें। ट्रेन, एजुकेट, डिसिप्लिन, टीच, ड्रिल, प्रिपेयर। मैं एक और, हाँ उसके मुतरादिफ जो होंगे। अब मैं जैसे यहाँ इमेज लिखता हूँ तो आप इमेज का जो है देखें जी मुतरादिफ, ये देखें पिक्चर, रिप्रेजेंटेशन, आइकन, फिगर, लाइकनेस, इलस्ट्रेशन, रिफ्लेक्शन और कॉपी। आगे समझ। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट। तो ये भी आप जब कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं इंग्लिश में, उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन है, नेट पे कनेक्ट होगा तो चलेगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद है सेट लैंग्वेज। अब देखें जैसे हम इस वर्ड का ये जो वर्जन है इसे हम पाकिस्तानी यूज करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ पर करते हैं उर्दू स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे कंट्री वाले जो है वो अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं, तो यहाँ से लैंग्वेज सेट की जाती है। ये देखिए ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई है। यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज सेट करेंगे तो फिर आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे आप उर्दू लिखते हैं, उर्दू का फॉन्ट इंस्टॉल है तो उर्दू में आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड काउंट, कि आपने इस पेज के ऊपर
क्या कुछ लिखा है, उसका स्टेटस बताएगा। अब जैसे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये मेरे पास जी एक डॉक्यूमेंट आ गया, देखो। अब इसका स्टेटस देखना है कि ये कितने वर्ड हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें वर्ड काउंट पे, तो ये देखिए पेज 1 है, टोटल वर्ड कितने 193, जो स्पेस के बगैर है 940 है, स्पेस के साथ 1124 है, पैराग्राफ 9 है और लाइंस 23। ये अगर स्टेटस वैसे देखना हो तो यहाँ देखिए स्टेटस बार में भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका रिव्यू के ऊपर प्रूफिंग का पोर्शन, आगे समझ। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा ये वाला कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, राय देना। अब देखिए, हाँ, जब ना कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमने ना कमेंट्स ऐड करवाने होते हैं, मीन के अपना राय देनी होती है कि क्या ये कमेंट का मतलब जो है डॉक्यूमेंट सही है, या उसका रिव्यू करना होता है हमने, मतलब उसके बारे में बताना होता है। तो अब देखिए हम यहाँ कमेंट्स ऐड करवाएंगे, तो कमेंट्स ऐड कैसे करवाने हैं, देखिए अब जैसे ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के मुताबिक मैं कोई रिव्यू देना चाहता हूँ या कोई कमेंट्स देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। इसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना ऑनलाइन पेपर हो रहे थे, ऑनलाइन मार्किंग हो रही थी कोरोना के दौरान, तो फिर क्या करते थे जी, ये वाला सेक्शन यूज करते थे। पेपर आपके पास आया, अब इसको मार्क करते हैं, क्या करने, तो अब इसको टिक तो नहीं कर सकते हम। फिर हम क्या करते हैं, वहां पे कमेंट सेक्शन यूज करते हैं अपने, जो है यहाँ पर देखें। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा कमेंट्स का, आ गया। अब इस पैराग्राफ के मुतालिक आपने जो भी अपना इजहार करना है या जो भी राय देनी है यहाँ पे लिखिए। अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ये पैराग्राफ करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ, हो गया मार्क। दूसरे पैराग्राफ पे आया, यहाँ पे एक और कमेंट्स ऐड करवाया, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जी ये पैराग्राफ, पहले यहाँ से है ना मैं इसको हाईलाइट करूँ, आधी लाइन है या जो भी है, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर रेड कलर से। अब मैं यहाँ ये कमेंट देता हूँ कि करेक्ट है बट हाईलाइटेड एरिया रॉन्ग या इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये रिव्यू यहाँ पे भी कमेंट आ गया। अब यहाँ पे आता हूँ, ये पैराग्राफ मैंने पूरा रीड किया, ये पूरा पैराग्राफ ही रॉन्ग है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनकरेक्ट, क्या कर देता हूँ, और इसको 0 नंबर दे दो। इसको जो है दूसरे वाले को यहाँ 3 नंबर दे दो। तो ये कमेंट्स अब ये एक पेज है, इस पे आपने 3 कमेंट्स, आगे और पेजेस भी होंगे, तो जहां जहां आपको जरूरत होगी आप वहां पे ये कमेंट्स ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब देखें, ये है जी मेरा पहला कमेंट। अगर आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, देखें नेक्स्ट, ये प्रीवियस है, अगर आगे पेजेस पे होंगे तो ये आपको लेके जाएगा मूव करवाने के लिए। अगर कोई कमेंट डिलीट करवाना है, यहाँ से डिलीट करवाना, ठीक है। अब हम इसके ना ट्रैक चेंज करते हैं, जो कलर है, अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं, ये पर्पल है, तो आप यहाँ पे जाए चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, ये देखें जी ब्लू को आप यहाँ से ग्रीन कर दें, कलर चेंज कर। अब मैंने कमेंट्स ऐड करवा दिए, अब मैंने इसको भेजना है, तो क्या ऐसे ही सेंड कर दूंगा इसको, नहीं, ये जो कमेंट्स हैं इनको हाइड करके भेजना है। तो आप यहाँ बलून पे जाएंगे, यहाँ से आप शो ऑल रिवीजन इनलाइन करेंगे, बट अब भी मार्क, ये देखिए मार्क नजर आ रहे हैं आपको, तो इसका मतलब यहाँ कमेंट ऐड है, तो ये मार्क भी आपने हाइड करवाने हैं। तो कहाँ से करवाएंगे, यहाँ फाइनल शोइंग मार्कअप पे जाएंगे और यहाँ पे आप फाइनल पे क्लिक करेंगे, तो अब देखेंगे आपके कमेंट क्या हो गए, ऐड है बट नजर नहीं आ रहा। अब इसको जब आप भेज देंगे, ये अथॉरिटी साइड पे जाएगा, तो अगेन वो इसको शो करवाएगा। सबसे पहले यहाँ से लोन भी शो करवाएगा, हो गया शो। अब वो दोबारा इसको प्रूफ रीड करेगा, क्या सही मार्क किया हुई है, तो अब अगर तो ये सही है तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट कमेंट पे ये भी उसने पढ़ा सही है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इस पे आया, ये इनकरेक्ट है सही, लेकिन बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो इसको रिजेक्ट कर देगा। अगेन आपके पास आएगा, आप न्यू कमेंट ऐड करवाएंगे, इसको आप करेक्ट करेंगे, फिर आप जो है इसको करेक्ट करने के बाद इसको आप अगेन भेजेंगे,
मार्क्स लगा के, फिर ये जाके एक्सेप्ट होगा। yes. तो ये साइड अथॉरिटी साइड है नेक्स्ट प्रीवियस जाने के लिए कि कहाँ कहाँ कमेंट्स है, जैसे हम वहां नेक्स्ट प्रीवियस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन की समझ आई। चले आगे। अब है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? अब आपके पास था दो डॉक्यूमेंट, एक पहले जो ओरिजिनल था, एक अब जिसमें आपने रिव्यू किया, चेंजेस कर दिए। तो अब आप देखें, जरा गौर करें कि पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया था वो कुछ और था, अब आपने उसमें रिव्यू चेंजेस किया तो अब कुछ और है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको कंपेयर करवाएंगे। तो पहले वाला ओरिजिनल भी सेव करवाएंगे, जो दूसरा होगा चेंजेस वाला उसको भी सेव करवाएंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर वो आपको बताएगा कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था, कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं, कंपेयर करके दिखाएगा। ये देखें, मुआवजा करेगा। यहाँ कंपेयर पे जाएं, यहाँ से दो डॉक्यूमेंट लें, कोई भी उठा लें जो ऑलरेडी पहले पढ़े हो, ओके कर दें। तो ये देखेंगे, अब आपके सामने ये इस तरह से व्यू आएगा। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये वाला। ठीक है, ये कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि इस टाइम टेबल के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये देखें, इंसर्शन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग 7 जगह पे की है। ये अब आपको कंपेयर करके दिखा रहे हैं इस टाइम टेबल में, यानी ये पहले ऐसे था, बाद में आपने जब ये चेंजेस कर दिए तो फिर ये कंपेयर करके दिखा रहे हैं। आगे समझ? अच्छा, अब है लास्ट हमारे पास आखिरी ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई आगे चेंजेस कर क्या होगा, फिर मसले होगा ना। जैसे बैंक की एग्जांपल देता हूँ कि बैंक में सैलरी शीट होती है, तो वो बैंक जो है वही सैलरी उठाता है जो उस शीट में लिखी होती है। अब आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 50 लाख, आप गए, आपने एक जीरो ऐड कर दिया आगे, कितनी होगी सैलरी? 5 लाख होगी। तो अब कंप्यूटर कितनी उठाएगा? 5 लाख ही उठाएगा ना, तो ये फ्रॉड होगी। तो इस तरह के जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्रोटेक्ट में आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकेंगे, यानी राइट नहीं कर सकेंगे, जस्ट उसको देख सकेंगे, रीड कर सकेंगे, राइट नहीं कर सकते। तो आपने जाना है यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से ये दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, ये वाला पहला भी और ये दूसरा भी कर दिया चेक। अब आपने यहाँ यस स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्लिक किया। अब यहाँ आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं इसको रिटाइप करें। पहले एक दफा लिखा, फिर दूसरी दफा लिखा, ओके करें। अब आप यहाँ देखें, कुछ भी राइट नहीं कर सकते, जस्ट आप डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं, राइट कुछ भी नहीं होगा। कब तक? जब तक पासवर्ड नहीं लगाएंगे। तो अब आप अगेन स्टॉप पे जाएंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे अगेन, और आप इसको ओके करेंगे। अब आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो ये था हमारा रिव्यू, जिसमें हमने जो है प्रूफिंग पढ़ा, कमेंट्स ऐड करवाए, ट्रैकिंग यानी उसके ऑप्शन चेक किए, चेंजेस, कंपेयर करवाया डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद प्रोटेक्ट। इसमें अगर कोई चीज है पूछने वाली तो आप बताएं।